वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। हर रोड ट्रिप लवर का एक सपना होता है कि जिंदगी में एक बार अपनी कार में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप एट काजा से पेट्रोल भराएं। हमारा भी यही सपना था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे सामने थी 4 से 5 घंटे की लंबी लाइन। एक पल के लिए लगा कि शायद ये सपना अब अधूरा रह जाएगा, लेकिन एक सिंपल सा हैक काम आ गया और बिना लाइन में लगे ही सिर्फ 5 मिनट में हमारी गाड़ी में पेट्रोल भर गया, बल्कि हमारे को फ्री टाइम भी दे दिया ताकि हम काजा को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, काजा के आसपास लगभग 200 किलोमीटर तक सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है और लैंडस्लाइड की वजह से हम पहले ही काफ़ी वक्त गंवा चुके थे। एंड टू सेव टाइम फॉर पेट्रोल फिलिंग वी हैव टू स्किप ताबो एंड धनकर। काजा पहुँचते ही टेंशन और बढ़ गई जब सामने लंबी लाइन दिखी। तब मुझे ट्रिप प्लानिंग के दौरान सोशल मीडिया पर देखी हुई एक ट्रैवल ट्रिप याद आई। अगर आपके पास पेट्रोल कैन हो तो बिना लाइन में लगे उसमें पेट्रोल इजीली मिल जाता है, लेकिन फैमिली रोड ट्रिप में हमारे बूट स्पेस में कैन के लिए जगह नहीं थी। सो आई ट्राइड रिक्वेस्टिंग लोकल पीपल फॉर कैन, और यहीं सिप्ती के लोगों का असली दिल देखने को मिला। एक लोकल दीदी ने बिना किसी झिझक के हमें अपना कैन दे दिया। हमने उसमें पेट्रोल भरवाया, अपनी गाड़ी में ट्रांसफ़र किया और कैन उन्हें वापस कर दिया। She even did not ask for any kind of favors. Thanking her, we started our journey for Langza, Hikkim and Comic. अब टैंक भी फुल था और एक्साइटमेंट भी। हम निकल पड़े लांगजा की तरफ। जैसे ही हम लांगजा के पास पहुंचे, एक अजीब सी चीज़ ने हमारा ध्यान खींच लिया। रोड से काफ़ी दूर पहाड़ी पर कुछ सफ़ेद सा पड़ा हुआ था। पहले तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मैंने कैमरा जूम किया तो लगा जैसे किसी बड़े जानवर की हड्डियाँ हैं। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने बस उसका वीडियो बना लिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद हम एक लोकल दीदी से बात कर रहे थे। हम स्टार गेजिंग और फॉसिल्स के बारे में पूछ रहे थे। तभी मुझे अचानक उस हड्डी की याद आई। मैंने उनसे पूछा, दीदी वो दूर पहाड़ी पर इतनी बड़ी हड्डी पड़ी है, वो किसकी है? उन्होंने बताया, वो हमारे ही एक पालतू जानवर की हड्डी है और उसे कुछ दिन पहले घोस्ट ऑफ माउंटेन्स उठा ले गया था। घोस्ट ऑफ माउंटेन्स यानी स्नो लेपर्ड। लोकल्स ने बताया कि गर्मियों में जब ऊपर पहाड़ों पर शिकार कम हो जाता है तो स्नो लेपर्ड अक्सर रात के समय गांव के आसपास आ जाते हैं और बकरियां, भेड़ों या गाय का शिकार करते हैं। और फिर वो मुस्कुराकर बोली, आज वेदर क्लाउडी है, मिल्की वे तो दिखना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है अगर किस्मत अच्छी हो तो स्नो लेपर्ड देखने को मिल सकता है। अब स्नो लेपर्ड दिखा या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन लांगजा की खूबसूरती ने ज़रूर हमें अपना दीवाना बना दिया। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा गांव शायद स्पीति के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक। और फिर सामने नज़र आता है गोल्डन बुद्धा, जो पूरी स्पीति वैली को देखते हुए एक अलग ही शांति का एहसास कराता है। गोल्डन बुद्धा के बाद हम गाँव की तरफ चल दिए। लांगजा की असली खूबसूरती उसके गाँव में ही छुपी है। यहाँ के ट्रेडिशनल मिट्टी के घर और उनकी छत पर सूखी हुई घास का ढेर। हमने प्लान किया कि आज रात लांगजा में ही रुकेंगे। यहाँ ज़्यादातर होम स्टेज ही हैं, लेकिन उस दिन पूरा लांगजा पैक था। हमने लोकल से स्टार गेजिंग के बारे में भी पूछा। वैसे तो लांगजा मिल्की वे फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है, लेकिन उस दिन आसमान बादलों से घिरा हुआ था, इसलिए स्टार्स देखने के चांसेस काफ़ी कम थे। लेकिन जैसे दीदी ने कहा था, स्टार्स ना सही, शायद और कुछ भी दिख सकता है। लांगजा की एक और पहचान है और शायद इसी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। यह है इंडिया का फॉसिल विलेज। करोड़ों साल पहले ये पूरा इलाका 33 सी के नीचे हुआ करता था। सोचिए, जहाँ आज हम चल रहे हैं कभी वहाँ समंदर था। अब हम निकल पड़े हिक्किम की तरफ। ये छोटा सा गाँव एक बहुत खास वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहीं है दुनिया का सबसे ऊँचा पोस्ट ऑफिस। दूर दूर से ट्रैवलर सिर्फ इसलिए यहाँ आते हैं ताकि अपने दोस्तों और फैमिली को यहाँ से एक पोस्ट कार्ड भेज सकें। हमने भी सोचा जब इतनी दूर आए ही हैं तो क्यों ना खुद को ही एक पोस्ट कार्ड भेज दिया जाए। लेकिन पोस्ट कार्ड पोस्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा चैलेंज। क्या आप में से किसी को हिक्किम पोस्ट ऑफिस का पिन कोड पता है? कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम भी अपना पोस्ट कार्ड पोस्ट कर देते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, हमने जो पोस्ट कार्ड यहाँ से खुद को भेजा था वो आज तक हमारे घर नहीं पहुँचा, लेकिन सोचता हूँ
जिनके भी पोस्ट कार्ड उनके घर तक पहुंचते होंगे, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती होगी। हिक्किम के बाद हम पहुंचे कॉमिक। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज है। और कॉमिक आए और यहाँ के फेमस हाईएस्ट मोटरेबल कैफ़े ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता था। हमने भी यहाँ कुछ देर रुककर समय बिताया और हमने इस शांत माहौल को दिल भर के महसूस किया। ना शहरों का शोर, ना ट्रैफिक, बस ठंडी हवा, खुला आसमां और चारों तरफ फैली खूबसूरती। ऐसे ही छोटे छोटे पल किसी भी रोड ट्रिप को ज़िंदगी भर के लिए यादगार बना देते हैं। फ्रेंड्स, स्पीति की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज हमने देखा वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। लेकिन यकीन मानिए, स्पीति के सरप्राइजेज अभी बाकी हैं। अगली वीडियो में हम चलेंगे एशियाज़ हाईएस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, फिर पार करेंगे कुंजुमला पास और उसके बाद मोस्ट टॉक्ड अबाउट चंद्रताल। इस सफ़र में हम मनाली स्पीति हाईवे की एडवेंचरस रोड को भी देखेंगे, जिसे इंडिया के सबसे चैलेंजिंग माउंटेनिंग रोड में से एक माना जाता है। शाम को हम थोड़ा काजा के मार्केट में घूमे। सो कीप वॉचिंग। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।